यांच्या परमिशनमध्ये असा लिहिलेला असतो, एक पोलिसांचा प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांचा ग्रामपंचायतचा प्रतिनिधी सकाळी 10ला येऊन बसते. ऐका ना तुम्ही, ऐका पहिला. रोज असतो, रोज असतो. नाही ना, ब्लास्टिंगच्या वेळेस नसतो साहेब, नसतो. आज मोठी ब्लास्टिंग आहे म्हणून आलं. तुमच्याकडचा प्रतिनिधी आहे का नाही आम्हाला माहिती नाही. आम्हाला माहिती बरोबर ना. आम्हाला थोडी विचारून ब्लास्टिंग करणार आहेत, आम्हाला सांगला पण ज्यावेळी हायकोर्टामध्ये केस चालू होती त्यावेळी साहेब यायचे, बरोबर. हे साहेब पण यायचे. त्यावेळी तिथून लिहून दिला, पोलिसांनी लिहून दिला आम्हाला कोणत्या प्रकारचा नाही, बरोबर. बरोबर, यांच्याकडे पण दिलेलं आहे लेखी, बरोबर. आज त्यांनी ते दाखवावं, म्हणजे कुठल्याही प्रकारची परमिशन दाखवावा. ग्रामपंचायतला नाव कधी विचारतात ना, सांगतात, बरोबर. सांगायला नको, त्यांचं लिगली पेपर आहे ते आम्ही कमी नाही केलं. आम जरा तुम्ही यांना विचारला कधी तर तुम्ही ग्रामपंचायतला विचारता आणि नसेल कळवला तर त्यांच्या ऍक्शन घेणार तुम्ही. साहेब, याच्या पुढं कोर्टाने असं काय दिलं काय आपने कितने ड्रिल किए, एक सवाल का जवाब दीजिए, बाद में इम्पैक्ट की बात करते हैं। नहीं, कितने हुए हैं आप बताइए ना। अभी आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ रहे हैं, होल कितने मारे वहां पर ये तो बताइए। 36 होल आपके उड़ाने की आप बात करें, हमारा सवाल सीधा है। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी होल्स हैव बीन ड्रिल्ड? 100 you are saying, but we are saying it's around 150 or probably more than that. Are you ready for the physical supervision? We are claiming हम 100 के ऊपर से ज्यादा होल आपने मार के रखे, ये क्लेम कर रहे हैं। हम जाके उससे अधिक होल अगर हमने निकाले, मतलब ये आपका नेग्लिजेंस प्रूव हो जाएगा। आप फैक्ट सही नहीं बता रहे। नहीं, ड्रिलिंग पार्ट, ड्रिलिंग क्योंकि रेनी सीजन है, ड्रिलिंग से कोई ये नहीं है। आप कितना होल एट अ टाइम उड़ा रहे हैं? आप स्टैटिस्टिक्स मुझे दीजिए ना पहले, हम होल कितना उड़ा रहे हैं, इम्पैक्ट, इंटेंसिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। होल आप कह रहे हैं कि 100 आपने मारे हैं, तो हम 150 के आसपास हम क्लेम कर रहे हैं मारे गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं 100 से 150 के बीच में आज होल है। आपको पता है 30 होल से भी यहाँ पे कितना इंटेंसिटी से डैमेज होता है, कितना स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है गाँव के घरों में। 80% घर आज गाँव के डैमेज है। तो आपने रेमेडियल मेजर क्या लिया है, या इसको बस छोड़ दिया है, या दबा देना है मलबे के नीचे किसी दिन? ऐसा नहीं है सर, हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर जो डिले होता है वही, ऐसा नहीं कि सारे होल उसमें क्या है ना कि तो हम लोग उसमें टीएनडी और डीटीएन चला जाता है, ठीक है ना। ब्लास्टिंग करते हुए जाना बस उसका डिले होता है 450 मिलीसेकंड, और जब होल टू होल होता है वो 17 मिलीसेकंड एक होल से दूसरे होल का टाइमिंग। ठीक है, ये आपने ऑपरेशनल पार्ट एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो आधार है वो ग्राम पंचायत है। नहीं, सुनिए, तो जब आप ब्लास्ट उड़ाते हैं तो उस वक्त आपने कुछ ऐसा स्टीयरिंग कमेटी रखा है क्या कि सिडको का प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए, पुलिस प्रशासन से कोई प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए? ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक जो होते हैं सरपंच, जो देश का आधार है, अगर आप देखेंगे जो हम लोग सर यहाँ पंचायती राज सिस्टम का पूरा एक सेंट्रल पॉइंट है, तो क्या आप सरपंच को कॉन्फिडेंस में लेना ये जरूरी नहीं समझते हैं? कम से कम कुंडेवाल और ओला ग्राम पंचायत तो प्रायोरिटी क्या दिया है वही बताओ ना, क्या दिया है वो बताओ। प्रायोरिटी अगर आप दे रहे हैं, आप जब ब्लास्ट उड़ाते तो आपको क्यों नहीं जरूरी लगता कि ये सरपंच है कुंडेवाल ग्राम पंचायत के हमारे सदावास्कर जी, फिर ओला ग्राम पंचायत का? आपको नाम भी मालूम है कौन है ओला ग्राम पंचायत के सरपंच? नहीं, आपको नाम मालूम है? आप नाम बताइए ना कि जिस गाँव में, जिस टेरिटरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस टेरिटरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं वहां के प्रथम नागरिक या उस गांव के बारे में जानकारी लेना? ये क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस करते हैं ना, ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट। आगे से जो भी ब्लास्ट होंगे, मेरी एक सूचना है कि गांव के जो यहाँ पर जिम्मेदार नागरिक हैं, सरपंच जो हमारे आधारभूत है इसके, इनको आप विश्वास में लेकर आगे से ब्लास्ट कर लें। और यही आपका SOP भी है, जो आपने शायद ढंग से देखी नहीं है। और दूसरी बात है, जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, आपको मालूम है उसकी क्या इंटेंसिटी? आज 80 to 90% डैमेज हो रहे हैं, तो इसका जो कहीं ना कहीं रेम्यूनरेशन है, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वी आर वर्किंग ऑन दैट पैरेलली। बट जब आप 100 से 150 होल यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, तो इज इट नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल द विलेजर्स हु आर स्टेइंग इनसाइड द विलेज? इज इट नॉट? ओके, ठीक है। आर यू रेडी? हमारे देखिए सर, यहाँ पे माइन ऑपरेटर्स भी रहे, यहाँ पे क्वारी का बिजनेस ऑपरेट किया, हम भी कहीं ना कहीं क्वारी में जुड़े थे, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है। हमारे एक माइन इंजीनियर भी आ रहे हैं, सो उनके साथ और हमारे 4-5 लोग और आपके 2-3 लोग क्या फिजिकल सुपरविजन के लिए आ सकते हैं?
वी गारंटी दैट वी विल एक्सपोज यू, हम आपको एक्सपोज कर देंगे, तुम्हारा एक्सपोज करो। ये करने की बात नहीं है। नहीं वही है ना सर, हम लोग आप वही है ना, 150 होल क्यों मार के रखेंगे आप? सर यही बात आप सर समझिए, आपको ये पता होगा, आप इससे जुड़े हुए हैं, जब भी इस एरिया में ब्लास्ट होता है ना, तो हम लोग हमेशा उसको ऑप्टिमाइज, मतलब कितना मिनिमम होना चाहिए ना, किसी पे आप ड्रिल मारने से इन लोग ड्रिल तो कॉन्ट्रैक्टर मारते हैं, आपको पता है, लेकिन हम लोग सारे को ब्लास्ट नहीं होने देते हैं। हम लोग जितना सभी का ध्यान रखते हुए ना, चलिए ना फिजिकली देख के आते हैं, चलो फिजिकली देख के आते हैं। एक मिनट, आता क्या होता है? नहीं नहीं फिजिकली देख के आते हैं, चलिए ना देख के आते हैं। ब्लास्टिंग के बारे में बोल रहे हैं, बाद में जो हमारे उतर नहीं, अभी ये भी बोला है ना कि वो फुकट जाएगा। आम्ही 150 होल मारलो, आम निघाली पर निघाली 150 ब्लास्टिंग उड़वली तर इथं मालूम पड़ा ब्लास्टिंग उड़ाने का नहीं है, हमको परमिशन दिखाने के बाद ब्लास्ट करने का, 20 बच्चे उनके ऊपर मारने का, हमें कॅन्सल झाला तुमच्या मुळे, 5 लोकांना कॅन्सल झाले, पुन्हा वयानुसार बोलतो नका येऊ तुम्ही। कॅन्सर मध्ये नावाने त्यांना खर्च करा ना, तुम्ही डॉक्टर साहेब जीवितहानी झाली कोणाची ते त्याही लेखी स्वरूपात देऊन द्यावा। जर उद्या कोणाची जीवितहानी झाली त्याचा जिम्मेदार शिल्प आम्ही तयार आहोत। देऊन जरी दिलं नाही तर ते जिम्मेदार आम्ही बसतो नाही तर ते हातवरती गुन्हा दाखल करा ना, एक घर जुनी होती म्हणून पडली नंतर त्यावेळेला, आणि पहिलेच कोण होल मारून ठेवत नाही, जेवढा उभा असता ना तेवढंच मारतात। हा नियम आहे। पण ठीक आहे, आमचं म्हणणं काय 43 तुम्ही कुठे दाखवू नका, स्वतः मी जागेवर बोट टिकून व्हिडिओ शूटिंग केली, जास्त मग तुम्ही जाळी टाका आणि लबर टाका, प्लास्टिक आम्ही परिस्थिती साहेब 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 ना साहेब, आता एक रिक्वेस्ट आहे आमची, जे एवढे अधिकारी आहेत आणि तुम्ही पण आहात, 40 उडवता नाही, फक्त एक साहेब आमच्या घरामध्ये बसा, फक्त व्हायब्रेशन बघा, घराला किती व्हायब्रेट होतं ते चेक करा। हा बस एवढे रिक्वेस्ट आमच्या घरामध्ये बसा, हा बसून बघा, एवढे फक्त बघा आणि एकदा चेक करा। तुम्ही आम्हाला संरक्षण करायला या ना, आम्ही एक 3 घराण्यात 3 अधिकारी ठेवतो, तो ब्लास्टमन आहे त्याला ठेवतो।
त्याला समजा का बाबा किती कंट्रोल ब्लास्ट करतो ते काय म्हणतात कंट्रोल ब्लास्ट 50 मीटर दगड जात नाही, पण ठीक आहे आम्ही 100 मीटर पर्यंत लांब राहतो, 100 मीटर पर्यंत तर लांब मूळ ब्लास्ट तर तुम्हाला शाश्वती आहे ना 50 मीटर पर्यंत दगड जाणार नाही. मग ठीक आहे, मग साहेब जवळ त्याच्या घर नाही ना साहेब, घर जवळ आहेत 100 मीटरच्या आत, त्यांचा तुम्ही जर त्यांना पुनर्वसन केला, त्यांच्या समस्या सोडवल्या तर काही वेळ येईल. त्यांना आज किती दिवस हे टांगवले सांगा, जे 3 घरं आहे तिथे जे 100 मीटरच्या आतमध्ये आहेत, मग त्यांना हे जवळजवळ आज मी स्वतः सरपंच साहेब आम्ही स्वतः पाठपुरावा करतो, ते पोरं स्वतः आमच्या सोबत येतात, त्यांना का नाही तुम्ही पुनर्वसन करून द्या. अडचणाची आहे पुनर्वसनची ते वेगळे असतात साहेब, यांचं काम आहे नाही ना हे घेतलेलं आहे, सर्व केलेलं आहे, प्रोसेस केलेलं आहे. समजे प्रोसेस झाली का घराची तुझी, सर्व प्रोसेस करून ठेवली, आता कशावर थांबवलंय. हे घर कोरे म्हणजे त्याचे कोरे येण्याच्या बाहेर सांग. मग आता तुम्हाला त्या घराचा जे घरात माणसं राहतात तिथं जर उद्या जीविका झाली तर मग काय कोण लास्टिंग करणार तुम्ही बघा. इथून त्या टेकडीच्या खाली आहे घर, त्या टेकडीच्या खाली आहे. त्याच्या हेच ते आहे आपल्या सिम्पलने जी ऑब्झर्वेशन करणारी कंपनी आहे त्याने सांगितली होती की आज ओला नजीक असलेली टेकडी, या टेकडीवर 200 होल मारलेले आहेत आणि आज आमच्या या ग्रामस्थांच्या निदर्शनात आले की आज इथे ब्लास्टिंग होणार आहे. तर आमच्या या परिसरामध्ये टेकडीच्या जवळ जी घरं आहेत त्यातली माणसं त्या जागेवर पाहून आले तर ते आज 150 होल भरणार होते, परंतु आमच्या इथे ग्रामस्थ, कुंडवालचे सरपंच, ओलेगावचे सरपंच, सर्व सदस्य इथे जातीने हजर राहिलेत. तेव्हा ते जरासे घाबरलेत, आम्ही आता 40 होल उडवतो असे ते आम्हाला सांगतात. परंतु आमचा सतत या ब्लास्टिंगसाठी विरोध आहे. आमच्या या ओढ्यात समस्या आहेत त्या आधी पहिले तुम्ही लेखी स्वरूप आम्हाला लिहून द्या, परंतु आम्हाला ते दाद देत नाही. तर आज ही ब्लास्टिंग आम्ही होऊ देणार नाही, यासाठी आमचे ग्रामस्थ आज रस्त्यावर उतरलेले आहेत.